खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल में भी चुनावी साल में फ्री बांटने का खेल शुरू हो गया है। चंबा के जौगान में हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को बसों में आधा किराया माफ, 125 यूनिट तक बिजली फ्री और गांव में पानी के बिल माफ कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पर अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी आज तक मुफ्तखोरी पर बाकी दलों को घेरती रही है, उसी पार्टी ने अपना स्टैंड एकदम से क्यों बदल दिया? क्या ये आपका डर है या कुछ और? हम पहाड़ी मेसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। हिमाचल में फ्री का खेल शुरू हो गया है। चुनावों का जिक्र आपने भी किया, मसला चुनाव है। शुरुआत करते हैं ओंकार जी। हिमाचल दिवस के अवसर पर आज आप देखिए कि चंबा के चौगान से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनावी बिगुल एक तरह से फूंक दिया है प्रदेश में। आम आदमी के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी है मुख्यमंत्री ने, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल राजेश जी, इसे हम चुनाव का आगाज़ इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ऐसी घोषणाएं अगर अक्सर जो है वो चुनाव की बेला पर ही होती हैं जी, मगर मुख्यमंत्री ने अभी से बिसात जो है वो बिछा दी है। इससे सियासी विरोधियों के पास भी ज़्यादा सोचने का शायद अब वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि पहला दांव जो है वो हमेशा बड़ा दांव साबित होता है। तो देखते हैं आगे आगे किस तरह की सियासत जो है वो हमारे सामने आती है। बिल्कुल, क्या तोहफे आज ओंकार जी रहे हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लें। जी आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री ने आज के कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में आधी आबादी को यानी कि महिलाओं के लिए 50% किराए में कटौती का ऐलान कर दिया है। पहले 25% तक कटौती या 25% तक डिस्काउंट महिलाओं को दिया जाता था, 50% करने का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। पानी के बिल ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव में अब पानी के बिल पूरी तरह से माफ हो जाएंगे, पानी का कोई बिल नहीं आएगा। बिजली पे बहुत बड़ा दांव एक खेला है। बिजली पे पहले 60 यूनिट तक फ्री थी, अब 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है। तो तीन बड़े महत्वपूर्ण घोषणाएं आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की हैं चंबा के चौगान मैदान से। अब इन्हीं की सिलसिलेवार चर्चा कर लेते हैं ओंकार जी। एचआरटीसी की बसों में किराया माफ, महिलाओं के लिए 50% किराया माफ कर दिया है, 125 यूनिट तक बिजली भी फ्री कर दी है, बिल पानी के गांव में माफ कर दिए गए। इसको क्या समझें? क्या सरकार चुनावी मोड में आकर इस तरह आम जनता को साधने में जुट गई है? जी बिल्कुल राजेश जी, ये चुनावी मोड ही है और जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जाएंगे सरकारें इस तरह से या जो भी चुनावी मैदान में जो पार्टियां आएंगी वो इस तरह का जो है वो लोगों को लुभाने की कोशिश जरूर करेंगी। बिल्कुल राजेश जी, बिजली पानी और बस किराए की आपने बात की है, तो बस किराए पर आज दिन भर हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो आती रही हैं, मिलती रही हैं। कुछ ने इसे केजरीवाल का फॉर्मूला कहा, तो कई लोगों ने इसे मतदाताओं को घास डालने की बात कही। अब चुनाव के दौरान और इसके बाद इसका क्या असर होगा, ये राजेश जी बहुत बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि अगले और कुछ दिनों में कई जनसभाएं होंगी, कई नेता जो वह हिमाचल का रुख करने वाले हैं। हिमाचल का रुख करने वाले हैं, आपके कहने का मतलब है कि बहुत कुछ आने वाले दिनों में होगा आम आदमी के नजरिए से। लेकिन एक बात है ओंकार जी, हिमाचल में पहले एक तरह से 2 पार्टी सिस्टम था, एक तरफ भाजपा एक तरफ कांग्रेस। अब जैसे ही आम आदमी पार्टी की प्रदेश में एंट्री हुई, यहां का राजनीतिक माहौल या सियासी समीकरण एक तरह से बदले नजर आ रहे हैं। उसी का असर ये लग रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही। संकेत आज मिल गया है। पर क्या भाजपा अब फ्री बांटने वाली आम आदमी पार्टी के कंसेप्ट को फॉलो करने लगी है? इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केजरीवाल के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जो दिल्ली में चलाया है या पंजाब में उन्होंने शुरू किया है। क्या कहेंगे? राजेश जी, मैं इस चीज़ को इस तरह से कहना चाहूँगा कि देखिए, फ्री बांटना और सत्ता को संभालना जो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। देश प्रदेश में सबसे बड़ी बीमारी भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी पर ये ठप्पा लगा है कि वह फ्री में चीजें बांटती है और फ्री की आदत जो है वो लोगों को डाल रही है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वहां भ्रष्टाचार की भी बहुत कम शिकायतें हमें देखने को मिलती हैं। अगर दिल्ली को ही आप ले लें तो बहुत कम ऐसा सुनने को मिलता है कि वहां बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिमाचल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसके बदले जो है वो फ्री बांटा जा रहा है। तो इसमें हमें अंतर समझना होगा कि लोग इसको
किस नजरिए से देखते हैं और आने वाले चुनाव में क्या फ्री के फेर में लोग फंसते हैं, केजरीवाल के फेर में फंसते हैं या फिर हमारी वर्तमान सरकार के फेर में फंसते हैं, या किन लुभावने वादों पे सरकार जो है वो लोगों को अपने नजदीक ला पाने में सफल होती है। लेकिन चर्चा ये चल पड़ी है ओंकार जी कि मंडी की जो रैली हुई थी, जो उस रैली से पहले जो प्रदेश का माहौल बनाया जा रहा था, जहां ये कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल फ्री बांटो का एक कंसेप्ट लाए हैं जो सही नहीं है, वो मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां हैं, बीजेपी इसका प्रचार कर रही थी। लेकिन अब आप ये देखिए कि चर्चा ये चली है, आम जनमानस तक ये कह पा रहे हैं या कांग्रेस तक को मौका मिल गया जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के मॉडल या फ्री बांटने वाले मॉडल को फॉलो कर रही है। लेकिन मंडी की जो रैली में आप देखिए अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने इस तरह का कोई बिजली पानी या इस तरह का ऐलान कोई नहीं किया। उससे पहले एक और आज सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी और चल पड़ी है कि जो एक जंजैहली में एक रैली हुई थी, हिमाचल प्रदेश चुनाव जो प्रभारी बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन, उन्होंने एक घोषणा की थी वहां की जनसभा में, या जो सभा एक वहां हुई थी, उसमें यह कहा था कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में महिलाओं को फ्री बस सुविधा प्रदान करेगी। अब वही कंसेप्ट बीजेपी लेके आई है, 50% किराया कर दिया है। तो ये क्या वहीं से एक चीज निकल पड़ी है कि क्या बीजेपी उसको आम आदमी पार्टी का कंसेप्ट फॉलो कर रही है? सवाल यहां ये खड़ा हो गया ओंकार जी। सवाल एक और खड़ा हो गया है कि जिस प्रदेश के ऊपर आप देखिए करीब 70,000 करोड़ का कर्ज एक तरह से जिस प्रदेश के ऊपर है, उस प्रदेश में सरकार अगर इस तरह की चीजें बांट रही है तो फिर तो आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में आप तो ये देखिए कर्ज तो बढ़ता ही जाएगा, फिर तो विकास तो ठप होकर रह जाएगा। क्या कहेंगे राजेश जी? ये सारी जो कवायद है वो मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए है। मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि हिमाचल की जो साक्षरता दर है जी, वो 90% से भी ऊपर है। यहाँ की जनता हर सरकार की नीतियों को परखती है। यहाँ फ्री खाने और खिलाने की रिवायत शायद ज्यादा कामयाब ना हो क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, और जाहिर है अगर फ्री बांटने की कोशिश की जाती है तो ये वर्तमान जो कर्ज आपने बताया 70,000 करोड़ से भी ज्यादा है, तो ये कर्ज और भी बढ़ेगा और इसकी मार अगर जो आम शहरी है, आम नागरिक है, गरीब हो अमीर हो, इसकी जो मार है वो हर व्यक्ति पे, हर शहरी पे पड़ने वाली है। बिल्कुल। अगर हम हिमाचल प्रदेश के बजट को देखें तो करीब 71% बजट तो हमारा तय है। 71% तो हिमाचल प्रदेश के बजट की देनदारियां हैं, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी भी है, पेंशनरों की पेंशन भी है, ब्याज की किश्त भी है, और उस ब्याज पर जो ब्याज लगता है उसकी किश्त भी है। 71% का आंकड़ा वो बचता है। 29% बजट प्रदेश के विकास पे खर्च होता है, जिसमें कई योजनाएं भी चलानी होती हैं, रोजगार का सृजन तक यहां करना होता है, यानी कि नौकरियां निकालनी होती हैं। दिल्ली को देख लेते हैं जहां से फ्री का कंसेप्ट निकला है ओंकार जी, जहां यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी और एक तरह से आप ये देख लीजिए कि इन पे बहुत ज्यादा एक तरह से इन्होंने फोकस किया है, या महिलाओं के लिए तो बस सुविधा वहां भी फ्री कर दी गई है। डीटीसी जो दिल्ली में डीटीसी हो 1,200 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड 1,800 करोड़ के घाटे में चल रहा है, और ये दिल्ली बिजली बोर्ड 3,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। तो विकास, आप हिमाचल को देख लेते हैं, विकास के नजरिए से हिमाचल की बात कर लेते हैं। एचआरटीसी पहले ही घाटे में है, कर्मचारियों को देने के लिए एचआरटीसी के पास सैलरी तक नहीं है, पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है, एरियर या आप कह लीजिए जो फंसा हुआ पैसा है कर्मचारियों का उनको वो नहीं मिल रहा है, पेंशनरों का फंसा हुआ पैसा रुका हुआ है उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप बिजली बोर्ड की बात कर लीजिए, कैग की रिपोर्ट ने खुलासे कर दिए हैं कि बिजली बोर्ड कितने घाटे में चल रहा है। अब इस फैसले से अगर जहां गांव को फ्री पानी देने की जहां बात हो रही है, बिल माफ करने की बात हो रही है, जल शक्ति विभाग पे करीब सालाना 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आने वाला इस फैसले से। तो इस तरह की परिस्थितियां जब प्रदेश में पैदा होंगी तो फिर विकास का आप देखिए कि किस तरह से विकास हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी थोड़ा सा ये देख लें कि अगर सरकार फ्री बांटने की जगह, हमारे बहुत सारे युवा हैं जो नौकरी की आस लगाए सरकार से
बैठे हैं। तो सरकार अगर नौकरियों पे ज्यादा फोकस करे तो क्या उससे आमदन भी बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पे लौट आएगी? क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से राजेश जी बिल्कुल सहमत हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल की जनता जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है जी। अगर चुनाव जीतने के लिए फ्री की घोषणा हो सकती है तो रोजगार के सृजन के लिए बड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा सकते? ये हिमाचल का पढ़ा लिखा बेरोजगार जरूर इस चीज का जो है जवाब मांगेगा। और सही कहा आपने कि जिन विभागों और निगमों को फ्री बांटने की घोषणा हुई है कि बिजली बोर्ड देगा, एचआरटीसी देगी या जल शक्ति मिशन देगा, तो वो अगर पहले से ही वो घाटे में चल रहे हैं, लोगों को एचआरटीसी के वालों को जो है वो ओवर टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम से उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो इस तरह की घोषणाओं का शायद कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये सारा चुनाव में मतदाता को आकर्षित करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, बिल्कुल एक प्रयास हो रहा है। बिल्कुल, ये चुनावी एक तरह से बिसात बिछ गई है प्रदेश में और चुनावी माहौल बनाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। फ्री की जो चीजें चल पड़ी हैं। अब आप और भाजपा की नीतियों में कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है ओंकार जी, या ऐसा लग रहा है भाजपा आपको फॉलो कर रही है, आप भाजपा से आगे निकलने की कोशिश कर रही है? रैलियां भी तो आ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? नहीं राजेश जी, इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। जैसे तैसे चुनाव जीतना है। और मैं तो फिर कहूंगा कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल, ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस को अगर हम देखें तो कांग्रेस भी अब ऐसा लग रहा है कि मान से बाहर निकलती हुई आ गई है। कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है उन्होंने भी बीजेपी को निशाने पे ले लिया इसी मसले को लेकर। वहीं इनके जो प्रवक्ता है नरेश चौहान, वो भी बाहर आ गए सीधे तौर पे। वो भी आरोप लगा रहे कि ये तो फ्री बांटने वाली परिस्थितियां पैदा होगी। प्रदेश सियासी कर्ज में, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो प्रदेश हजारों करोड़ के कर्जे में जो डूबा हुआ है, वहां अगर इस तरह की चीजें बांटी जा रही हैं तो फिर तो आगे रोजगार के आप ये देखिए कि तो विकास कहां होगा, नौकरियां कैसे निकलेंगी और किन विभागों में कितने पद भरे जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रदेश के पास 14 लाख बेरोजगारों का आंकड़ा है, जो हर दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ देखते हैं कि वो नौकरियां निकालेंगी, उनके हाथ में फिर आने वाले वक्त में क्या आएगा, ये देखने वाली बात होगी ओंकार जी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा कर्मचारियों की ओर। बहुत आस थी आज कि हिमाचल दिवस पे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बहुत सारी आशाएं सरकार से उन्होंने लगा के रखी थी। पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर वो खत्म हो जाएंगी। आप ये देखिए, एरियर पे फैसला हो जाएगा, डीए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऐलान कर देंगे। कर्मचारियों की झोली खाली रही है आज हिमाचल दिवस के अवसर पर, पहली बार हो रहा हूं ओंकार जी। कर्मचारियों की झोली पूरी तरह से खाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोई सौगात नहीं दी आज कर्मचारियों को। कैसा माहौल है, क्या प्रतिक्रिया है कर्मचारियों की? राजेश जी, कर्मचारियों में बिल्कुल मायूसी का माहौल देखा गया है आज। पूरा दिन चर्चाएं चलती रही कि सरकार ने जिस हम उम्मीद किए बैठे थे कि कुछ होगा, तो वो हुआ नहीं। क्योंकि कई दिनों से ये सुगबुगाहट चल रही थी कि हिमाचल डे पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कोई बहुत बड़ी घोषणा कर सकते हैं, कर्मचारियों को जो दे लाभ हैं, दे भत्ते हैं, उन पे कोई वो एक ऐलान कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मायूसी ही मायूसी नजर आ रही है। मायूसी नजर आ रही है कर्मचारी वर्ग में, वो भी चुनावी साल में ओंकार जी। डीए नहीं देना था, ठीक है, सरकार ने एक तरह से एक कहेंगे तो अभी 25 जनवरी को 3% डीए दिया। केंद्र ने अगला डीए जारी कर दिया 3% की किस्त। खैर हिमाचल प्रदेश ने नहीं दिया, नहीं देना ना सही। लेकिन जो पे कमीशन की विसंगतियां इतने दिनों से चल रही हैं, आप ये देखिए, वो पे कमीशन जो 1 जनवरी 2016 से जो जिसको सरकार ने लागू किया है, उन विसंगतियों को और एरियर पे तो सीएम कुछ कह सकते थे, उन पे कुछ नहीं कहा गया। किस चीज का इंतजार हो रहा है? जी बिल्कुल, 3% डीए की बात पहले चल रही थी कि 15 अप्रैल को आज के दिन यानी वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ। जैसे आपने कहा, वो भी अधर में लटक गया है। पे कमीशन और एरियर का भी कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो हो सकता है, मुझे राजेश जी थोड़ी सी इसमें एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि आने वाले 18 अप्रैल को यानी 3-4 दिन के बाद जो है एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। और तो हमें लगता है कि उसमें शायद सरकार की तरफ से कोई ऐलान हो सकता है। पर आज का जो मौका था उस मीटिंग, मंत्रिमंडल की मीटिंग से कहीं बड़ा मौका था। अगर आज सरकार ने कुछ नहीं किया है
तो मुझे नहीं लगता कि उस मीटिंग में भी कुछ निकल के आएगा, क्योंकि हम जो ये बात कर रहे हैं ये कर्मचारियों की प्रतिक्रिया के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बात मौके की है और मौके पे चौका लगाने की बात थी। बहुत बड़ा एक मंच हिमाचल दिवस के कार्यक्रम का चंबा के चौगान में सजा था। वहां पिछले कल तो बड़ी तुलनाएं हो रही थी ओंकार जी। पिछले कल तक की तुलनाओं का अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तुलना 2017 में वीरभद्र सिंह की घोषणाओं की तुलना के साथ की जा रही थी कि उस वक्त उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल से घटा के 3 साल किया था और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मंच से ओपीएस की बहाली की घोषणा करें, इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी थी। 3% डीए का जो केंद्र और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का गैप है उसको दूर करने की बात हो रही थी। पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर हालांकि सरकार ने कमेटी बनाई है इसके लिए और कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 30 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। 30 अप्रैल से पहले कमेटी सरकार को रिपोर्ट उन विसंगतियों को लेकर सौंपेगी। लेकिन उसमें जो तीसरी जो ऑप्शन पे कमीशन लेने वाले कर्मचारियों के लिए है, वो कर्मचारी अब सीधे तौर पे मुखर हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि 15% की ऑप्शन लेने वाले कर्मचारियों को भी सरकार एरियर का प्रावधान करें। इस तरह की उम्मीद थी कर्मचारियों को कि ये पूरी होगी, लेकिन आज उनकी झोली खाली रही। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी 3 दिन बाद आप ये देखिए कि 18 अप्रैल को राजधानी शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली गई है। हो सकता है वहां उस बैठक में कर्मचारियों के एजेंडा पे सरकार एक तरह से उनकी मांगों पे, उनकी समस्याओं पे चर्चा करे, लेकिन वो अलग मसला है मंच का। आज जो मंच सजा था वो कर्मचारियों के लिए लिहाज से एक तरह से आज वो नीरस भरा माहौल एक तरह से कर्मचारियों के लिए रहा। एक संदेश इसमें साफ नजर आ रहा है ओंकार जी। अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नजरिए से या सरकार के लिहाज से हम देखते हैं, संदेश बिल्कुल साफ है कि कर्मचारियों के लिए अब थोड़ा सा जो चुनाव जब पास आ जाएंगे तब इस वर्ग को साधने की कोशिश की जाए, ऐसा सरकार के एक स्टैंड या एक मंशा हो सकती है। ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल राजेश जी, आपने सही कहा, क्योंकि कर्मचारी एक के बाद एक मांग रखते जा रहे थे और रख रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि अब सरकार चुनाव के नज़दीक ही अपनी जो है वो पोर्टली खोले, क्योंकि अगर अभी सब कुछ दे दिया तो चुनाव में सरकार के पास शायद देने के लिए कुछ ना हो, कोई बड़ी घोषणा करने को ना बचे। तो सरकार ये बच के चल रही है कि चुनाव के नज़दीक, जैसे मान लो अगस्त या सितंबर के नज़दीक जब भी एक और मौका आ सकता है कि 15 अगस्त को जो है वो सरकार, तो इस तरह का सरकार शायद अंदर खाते कुछ सोच रही है कि अगर कर्मचारियों को बड़ी घोषणा कोई करनी है तो एक बहुत बड़ी जनसभा के समक्ष जो है उसको किया जाए। तो इस तरह का कोई सोच हो सकती है, इस तरह की सोच हो सकती है कि चुनावों के दौरान अगर कर्मचारियों के बहुत सारे इश्यूज को सरकार हल करती है तो उसका प्रभाव आगे वोटिंग तक होगा या रिजल्ट तक होगा। सरकार का नजरिया ऐसा हो सकता है ओंकार जी।